नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम सामिईन, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। कुरान मजीद हमारे लिए राह हिदायत है और कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है कि आज जिस तरीक़े से हम दुनिया में परेशान हैं, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, हर आदमी की ख्वाहिश है। मगर जितनी ही वो अच्छी करने की कोशिश करता है, उसकी वो ज़िंदगी उतनी ही बुरी होती है और परेशानी के अंदर मुब्तला होता है। यहाँ तक कि कोई आदमी तिजारत करता है तो तिजारत में परेशान है, कोई आदमी अगर मुलाज़मत करता है तो मुलाज़मत में इत्मीनान नहीं है उसको, कोई अगर खेती बाड़ी करता है तो खेती बाड़ी में परेशान है। और उसकी कोशिश यही है, जब वो नई सूबा करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि आज जो मेरे मकासिद हैं, जो मैं मकसद हासिल करना चाहता हूँ, आज से मैं उनको शुरू करूँगा, आज से उसकी इब्तिदा हो जाएगी। और ये चाहता है, अगर मकरूज़ है वो उसका ये इरादा होता है कि आज से मेरा कर्ज़ा उतरना शुरू हो जाएगा। मगर जब वो सुबह शुरू होती है, यहाँ तक कि वो सुबह अपनी इख्तिताम तक, वो दिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है, मगर वो मकरूज़ दर मकरूज़ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छाई नहीं आती। तो हम ये जो काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमारी रहनुमाई के लिए ये बात फरमाई है कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हो तो फरमाया कि वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई आदमी भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहता है। मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, फरमाया कि अगर वो नेक आमाल करेगा, फलनुहयियन्नहु, बस हम उसको ज़िंदगी देंगे, हयातन तय्यिबा, पाकीज़ा ज़िंदगी। तो इससे ये बात मालूम हुई कि पहले अगर हम चाहते हैं कि हम नेक आमाल, हम जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, तो हम कुरान की हिदायत पर, हमें कुरान की रहनुमाई पर हमें अमल करना पड़ेगा, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर कुरान की हिदायत पर हम अमल, रहनुमाई पर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। अल्लाह ने जो तरतीब बयान फरमाई है, फरमाया कि जो आदमी अच्छे आमाल करेगा तो मैं उसको पाकीज़ा ज़िंदगी दूँगा। तो पाकीज़ा ज़िंदगी यही है कि दुखों से और परेशानियों से पाक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, बरकत वाली ज़िंदगी, तो पाकीज़ा ज़िंदगी यही है। मगर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी संवर जाए, अच्छी हो जाए, फिर हम नेक अमाल करेंगे। होता यह है कि हमारी ज़िंदगी पूरी गुज़र जाती है, हमारी न ज़िंदगी अच्छी होती है और ना ही हम नेक अमाल कर पाते हैं, तो पूरी ज़िंदगी हमारी गुज़र जाती है। और अगर दुनिया के अंदर हम देखें तो हर चीज़ की एक तरतीब है। अगर कोई आदमी उस तरतीब से नहीं चलता
तो उसको नुकसान पहुंचता है, वो उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक तरतीब है, अगर कोई आप फसल लेना चाहते हैं, आप गंदम उगाना चाहते हैं, आप चावल उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहली तरतीब ये है कि आप उस ज़मीन के अंदर बीज डालें। जब आप बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद फिर वो पत्ते बनते हैं, पत्ते बनने के बाद फिर उस पर फूल आते हैं, फूल आने के बाद वो फूल जो है वो फल में तब्दील हो जाता है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं बीज डालूं और मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। उलमा ने फरमाया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको याद रख लो। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और मेरी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए, तो फरमाया कि उसको पहले यही करना पड़ेगा कि अपने आमाल अच्छे करने पड़ेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि हमें आमाल अच्छे ना करने पड़ें, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए तो हम फिर आमाल करेंगे। जिस तरीके से जमात वाले जो मेहनत करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो दीन से दूर होते हैं, वो अपनी कारगुजारी सुनाते हैं और सुनते रहते हैं। कोई ऐसे आदमी से मिलते हैं जो बहुत तिजारत के अंदर मसरूफ़ होता है, जब उससे वो ये कहते हैं कि भाई ज़रा वक्त निकाल के नमाज के लिए मस्जिद में आ जाएं, या दर्स कुरान है, दर्स कुरान के लिए थोड़ा वक्त निकाल लें, तो उनकी बात यही होती है कि जनाब बस आप दुआ करें, मैं ऐसे मसले में पड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसे मसाइल हैं, किसी तरीके से ये मसाइल दूर हो जाएं, ये मसाइल दूर हो जाएं, फिर मैं मस्जिद में फिर मेरे पास फ़रागत है, तो फिर मैं मस्जिद में आ जाऊँगा। और यहाँ तक कि ख़ास तौर पर जो बड़े आदमी होते हैं, उनसे वो अक्सर कहते हैं कि जनाब दुआ फरमाएं, हमारे यहाँ बच्चों और बच्चियों की शादियाँ रिश्ते नहीं आ रहे, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, तो क्यों ना आप दुआ फरमाएं कि किसी तरीके से इन बच्चों की शादियाँ हो जाएं। जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप अल्लाह को याद करें, आप मस्जिद में आ जाएं, इंशाअल्लाह जब आप मस्जिद में आएंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो उनकी ये बात होती है कि बस आप दुआ करें कि मेरे मसाइल हल हो जाएं, फिर मेरे पास फ़रागत है और मैं मस्जिद में आ जाऊँगा। वो फिर मस्जिद में नहीं आते, तो ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है। तो हमें कुरान मजीद के के वाक़यात से हमें ये बात मिलती है, जब आदमी अच्छे आमाल करता है, आमाल की तरफ आता है, अगर उसका कोई साथ दे या न दे, उसकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के साथ उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर देते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा हम सुनते रहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तनो तन्हा, और जब वो काफ़िला गुज़रा और वो मिस्र लेकर गया, और उस मिस्र के अंदर उसने उनको ग़ुलाम बनाकर बेचा। जब ग़ुलाम बनाकर बेचा तो अज़ीज़ मिस्र ने उनको ख़रीद किया। अब वो अज़ीज़ मिस्र का क्या थे? ग़ुलाम। और उसके बाद उनकी बीवी ने बुरा करना चाहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम डटे रहे, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, वो अपने अच्छे आमाल पर रहे, और उसकी वजह से उनकी बीवी ने उन पर तोहमत लगाई, बहतान लगाया, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में जाना पड़ा। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ुलाम बने थे, और उस वक्त किसी के वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी, क्योंकि एक होता है मुलाजिम और एक होता है ग़ुलाम। मुलाजिम की ज़िंदगी ग़ुलाम से अच्छी होती है। मुलाजिम जो काम करता है वो अपने काम की उजरत लेता है। मुलाजिम के कुछ नखरे होते हैं, मगर ग़ुलाम क्या होता है? ग़ुलाम जितना भी काम करता है वो अपनी उजरत नहीं लेता, बल्कि वो अपने मालिक के लिए काम करता है। वो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक मालिक के लिए वक्फ़ होता है, और जितना भी काम करे उसके लिए कोई उजरत नहीं है। अब किसी के वहम गुमान में ये बात नहीं थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ग़ुलाम
ग़ुलाम की हालत में भी रहता तो ये बादशाह नहीं बन सकता। कुजा ये कि ये आदमी कैदी बन जाए, कैदी के बाद फिर बादशाह बन जाए, किसी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी। क्यों बने? इस वजह से बने, एक तो वो अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह के नबी जो है आमाल, अच्छे आमाल करने वाले होते हैं। उन्होंने अच्छे आमाल किए, अल्लाह ने उस आमाल की बरकत से बादशाह को मजबूर कर दिया। हालांकि उनका कोई वहाँ पर रिश्तेदार नहीं था। अल्लाह ने कैसे उनको इज़्ज़त दी? 9 साल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। जब जेल में रहे तो बादशाह ने ख्वाब देखा। अल्लाह इज़्ज़त कैसे देता है? बादशाह ने ख्वाब देखा, और जितने भी उसके करीब थे, करीब रहने वाले थे, बड़े बड़े समझदार थे, ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे, सारे उस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर थे। अब उसकी ख्वाब की ताबीर जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बतलाई, और वो इतना मुतासर हुआ, इतना मुतासर हुआ और इतना डर गया वो उस ख्वाब से, उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मिस्र का बादशाह बना दिया। और होता यह है कि जब भी जहाँ भी कोई बादशाह बनता है उसके मुखालिफ भी होते हैं, जिसको अपोजिशन कहते हैं, मुखालिफ भी होते हैं। मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त दी कि मुखालिफ भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिमायत में खड़े थे। और ख्वाब की ताबीर ऐसी थी कि उसको पूरा भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल करके जो नुकसान होना था मुल्क को, उसको बचाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। मगर ये क्यों हुआ? इसी वजह से जो कुरान की आयत है कि मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा ज़िंदगी बना देता हूँ। तो फरमाया कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, फरमाया कि उसको पहले तरतीब के साथ चलना पड़ेगा, अच्छे आमाल करने पड़ेंगे। जब वो अच्छे आमाल करेगा तो आमाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना देंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब फ़रिश्ते अल्लाह के हुज़ूर अपनी अल्लाह के मखलूक के आमाल जब पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के आमाल के मुताबिक उसके हालात को पैदा फरमा देते हैं। जिस तरह के उसके आमाल होते हैं उसी आमाल ही के बराबर तरह के उसके लिए हालात पैदा फरमा देते हैं। आदमी गुनाहगार है, उसके लिए गुनाहगारी वाली ज़िंदगी, तंग वाली ज़िंदगी पैदा फरमा देते हैं। और आदमी जिस तरह के आमाल होते हैं उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसके हालात को पैदा फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह तो कुदरत वाला है, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। तो एक शायर ने बड़ा अजीब शेर कहा, उसका मफ़हूम ये है कि उसने जब अल्लाह से कहा अपने शेर में, अल्लाह तो मेरे हाल पे देख, तो अल्लाह ने उसमें दूसरा मिसरा जो उसने कहा, उसने ये कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि तू अपने आमाल को देख। तो उसकी बात सही है कि हमारे लिए जो हालात ख़राब हैं वो हमारे आमाल की वजह से हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई आदमी, दूसरी बात उलमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, फरमाया कि वो आदमी आखिरत को अपनी अच्छी करने की फ़िक्र में लग जाए, ऑटोमेटिक उसकी दुनिया अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी होगी? जब आदमी आखिरत की फ़िक्र में रहेगा, आखिरत की फ़िक्र में रहेगा, आखिरत की फ़िक्र में जब रहेगा उसकी दुनिया अच्छी हो जाएगी, अल्लाह की मखलूक उसकी खिदमत में लग जाएगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़क़ीह थे। 365 एक साल के दिन जो हैं वो तकरीबन 365 दिन होते हैं। वो रोज़ाना एक कपड़ा बदलते थे, रोज़ाना। बहुत बड़े फ़क़ीह थे, रोज़ाना एक कपड़ा बदलते थे, और जो कपड़ा आज पहनते थे जब वो सुबह उतारते थे तो वो पहले वाले दिन का कपड़ा जो है, वो कमीज़, वो कपड़े जो हैं वो सदका कर देते थे। उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। एक आदमी जो हर साल हज़रत को 365 अच्छे कपड़े बनवाकर हज़रत की खिदमत में हज़रत को हदिया करता था, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या था, अब जब वो ये काम करता था और उस पर वो फ़ख्र महसूस करता था,
और वो देता था। हज़रत एक दिन का सूट पहनते थे, दूसरे दिन उसको सदका कर देते थे, हदिया कर देते थे, खैरात कर देते थे, किसी को दे देते थे। और आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं है जो रोज़ाना का कपड़ा नया कपड़ा हो किसी का। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने आखिरत की फ़िक्र करने की वजह से ये इज़्ज़त दी। हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो अपनी खानकाह में बैठते थे और वहाँ बैठकर अल्लाह अल्लाह करते थे, और अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी, ना वो हुकूमत चाहते थे, ना उनका कोई असर था हुकूमत के अंदर। उस दौर के बादशाह के दिल में उनकी इज़्ज़त डाल दी और वो उनके पास उससे मोहब्बत डाल दी। तो उन्होंने उस मोहब्बत की वजह से उसको ये कहा कि अपनी सल्तनत के अंदर सूद को ख़त्म कर दे, अपनी सल्तनत के अंदर शिर्क को ख़त्म कर दे, इस पर पाबंदी लगा दे, अपने सल्तनत के अंदर बिदआत को ख़त्म कर दे। तो उस दौर के बादशाह ने उनकी बात मानते हुए मोहब्बत के अंदर अपने सल्तनत के अंदर सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि जो आखिरत की फ़िक्र करते हैं उनके बारे में बड़ा अजीब वाक़या है कि कहा कि अजमेर शरीफ में एक अंग्रेज़ आया, वो घूमा, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी गया। जब वो वापस गया तो उसने अपनी बीवी को हालात बतलाए कि मैंने वहाँ ये देखा, ये देखा, ये देखा। तो उसने ये बतलाकर ये कहा कि मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वो ये देखी कि एक आदमी, उसको मरे हुए काफ़ी अरसा हो गया है और वो ज़मीन के अंदर लेटा हुआ है, और लेटे हुए भी मखलूक पर हुक्मरानी कर रहा है, उनके दिलों पर हुकूमत कर रहा है। उसके अल्फाज ये थे। क्योंकि जितने भी दरबार हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मेरा जाना हुआ है, वहाँ पर हिंदू भी आते हैं और सिख भी आते हैं। वहाँ दरबार में सिख और हिंदू भी आते हैं, तो मुसलमान भी आते हैं। तो अजमेर शरीफ के अंदर जो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है, वहाँ पर सिख भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, हर कोई आता है। मगर लोग क्यों आ रहे हैं? अल्लाह ने, ये अलग बात है कि मोहब्बत का तरीक़ा उनका गलत है। किसी का मोहब्बत का तरीक़ा, सही तरीक़ा जो इस्लाम ने हमें सिखलाया है वो ये नहीं है। वो जो हम इख्तियार करते हैं, जो मज़हब कहता है वही है कि वहाँ जाना और फातिहा ख़ानी पढ़ना और उनसे दुआ करना। मगर उनकी मोहब्बत में लोग, वहाँ इतना रश होता है, इतना रश होता है। उसने कहा कि मैंने देखा कि लोग मोहब्बत की वजह से उस कब्र को, उस सोए हुए आदमी को पीट नहीं करते, उसको पीट नहीं करते। फरमाया कि मैंने ये बात बड़ी अजीब देखी। और जो लोग, ऐसी बात नहीं है कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को जो आदमी 365 सूट जो दिया करता था, क्या उसको दुनिया के अंदर उसकी आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा? जो दीनदार लोगों की खिदमत करते हैं वो भी अल्लाह की तौफीक होती है। जो आदमी दीनदार आदमी की, अल्लाह के दीन की वजह से किसी की खिदमत करता है, अल्लाह उसको वो मकाम अता फरमाते हैं कि वो ऐसा मकाम होता है उसके इखलास पर होता है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, ये फ़ज़ाइल आमाल जो हम पढ़ते हैं, तो ये शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को शेखुल हदीस कहते हैं। और शेखुल हदीस उस दौर के अंदर बहुत सारे थे और आज के दौर के अंदर भी बहुत सारे हैं। और इनका लफ्ज़ शेखुल हदीस कैसे मशहूर हुआ? इनका शेखुल हदीस का लफ्ज़ अपने उस्ताद की दुआ की वजह से मशहूर हुआ। जो अल्लाह अल्लाह की खिदमत करते हैं, दीन की निस्बत की वजह से किसी का एहतराम करते हैं, अल्लाह उसको इज़्ज़त फरमाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। हज़रत मौलाना ज़करिया कानविली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि ये जब इनके उस्ताद हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़ गए, बिस्तरे पर पड़ गए, तो उनकी तीमारदारी के लिए हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को वक्फ़ किया और तीमारदारी करते थे, उनकी खिदमत करते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने हज़रत का, क्योंकि हालत ऐसी थी कि हालात ऐसे हो गए थे कि पखाना वग़ैरह जो है वो इख्तियार से बाहर था। तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उन्होंने अपने उस्ताद के पखाने को ऐसे हाथ से उठाया और जा रहे हों, तो उन पर गशी थी, गशी से उठे, देखा कि ज़करिया जो है वो पखाना लेकर जा रहा है मेरा।
तो आपने दुआ फरमाया कि ए ज़करिया जा तुझे अल्लाह शेखुल हदीस बनाए। उस गांव बरकत की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर जिसको शेखुल हदीस कहा जाता है वो हज़रत मौलाना ज़करिया कांदवली रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरी आखरत, मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, वो आखरत की फ़िक्र में लग जाए। हम जैसे लोग क्या करें, हम जैसे लोग उनकी खिदमत, उनके मुआमिन बन जाए जो आखरत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, हम उनके मुआमिन बन जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी, अब जैसे हमारे यहाँ मजलिस ज़िक्र शुरू है, महीने के बाद प्रोग्राम है, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, अगर हम इखलास के साथ ये काम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इखलास को देखते हैं। तो ये हालात ऐसे हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह इसमें बरकत पड़ जाएगी। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि जब उन्होंने वहाँ घेरिया वाली मस्जिद में दर्स शुरू किया, वो फरमाते हैं जब मैंने दर्स शुरू किया तो वो वक्त भी था कि मैं अकेला बैठता था और कभी कोई आदमी भी नहीं था दर्स के अंदर। वहाँ पे दर्स सुनने के लिए कभी कभार हर जुमे को कोई ना कोई एक आदमी आ जाता था और कभी कोई आदमी नहीं आता था। मैं वहाँ जाके कुरान मजीद खोल कर बैठता और दर्स देने के लिए। आज अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि दूर दूर से लोग आते हैं दर्स सुनने के लिए। एक वक्त वो था वहाँ दर्स के लिए बैठते थे तो दर्स देना शुरू करते थे, कोई सुनने के लिए तैयार, बल्कि ख़ुद इंतज़ार करते थे। आज अल्लाह ने उस इखलास की बरकत से क्या फ़ायदा दिया? फ़ायदा ये दिया कि अब वहाँ आदमी इंतज़ार में बैठे होते, अल्लाह ने मोहब्बत डाली, लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं। वाले साहब घर से आते हैं क्योंकि बुज़ुर्गी है, थोड़ी बुढ़ापा है, तो पेशाब का भी मसला रहता है, तो वहाँ से आते हैं, पेशाब करके वज़ू करके वहाँ से आए तो लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं, वहाँ दर्स होता है। और सबसे बड़ी बात यह हुई, जिस मस्जिद में दर्स होता है, आज देख लें उस मस्जिद को आबाद होते हुए, कितनी आबाद हो गई है घेरिया वाली मस्जिद। अब इस महल्ले के अंदर अगर किसी मस्जिद का नाम है तो वो घेरिया वाली मस्जिद का नाम है। क्यों? वो ऐसे नाम नहीं बना, वो इस तरह ना, उस पर मेहनत हुई है, उस पर इखलास है, काम हुआ, उस दर्स की बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद मरकज़ बनी हुई है। तो ये छोटा आदमी होना, ज़्यादा आदमी होना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। इंशाअल्लाह आदमी जब मेहनत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डाल देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि कोई आदमी चाहता है कि दुनिया मेरी अच्छी हो जाए तो वो आखिरत पर जो है उस पर आखिरत की मेहनत करना शुरू कर दे। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि सारी अल्लाह की मखलूक जो है मुझसे राज़ी हो जाए, वो अल्लाह को राज़ी करना शुरू कर दे। शुरू में बड़ी मुश्किलात हैं। जब आदमी दीन के लिए डट जाता है, फिर उसके अंदर उसके असरात, उसका फल जो मिलता है वो अच्छा ही मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई तो कितने लोग आपके साथ थे? कोई भी साथ नहीं था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमा गए तो कितने लोग साथ थे? गिनती के चंद मुहाजिरीन साथ थे। कितने मुशरिकीन, कितने आपके रिश्तेदारों ने मुखालफत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राज़ी करने के लिए डटे रहे। फिर अल्लाह ने क्या किया? उन्होंने, नबी वसल्लम ने अल्लाह को राज़ी किया, मगर वो वक्त आया कि हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना सुनना गवारा नहीं करती थी, फ़तह मक्का के मौके पर वो नबी वसल्लम पर मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए। और उनके अल्फाज क्या थे? उनके अल्फाज ये थे कि इससे पहले जितना नापसंदीदा आपका नाम मुझे लगता था, आज के दौर में सबसे ज़्यादा अभी से आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है मुझे। अल्लाह ने उनके दिल में मजबूर कर दिया और वो मोहब्बत करने लगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारे जो अकाबिरीन हैं उनका तरीका भी यही है कि बस आदमी जब काम शुरू करे तो शरीयत को देखे, उलमा को देखे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ मजलिस ज़िक्र का सिलसिला शुरू किया है तो कई लोगों ने एतराज़ किया कि ये मजलिस ज़िक्र सही नहीं है, ये तो शाम गरीबा है, ये नाजायज़ है, ये बिदअत है, ये शिरक है। ये बात याद रखें कि शरीयत का मामला, शरीयत कोई ऐसी यतीम चीज़ नहीं है कि हर कोई उस पर राय दे।
अगर कोई डॉक्टर के बारे में किसी को अगर इजाज़त नहीं है, कोई आम आदमी डॉक्टर के बारे में राय दे और किसी बीमारी के बारे में राय दे, तो इसी तरीके से शरीयत भी एक कोई यतीम नहीं है। इस पर जो दिल करे, जो आदमी जो जूते बनाने वाला हो, मोची हो, ताजिर हो, किसी चीज़ का काम करता हो, शरीयत पर बोलना शुरू कर दे, तो ये शरीयत कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शरीयत का तो हमें मालूम होगा उलमा से। सारी दुनिया कह दे ये बिदअत है, ये शाम गरीबा है, ये वो है, ये फ़लान है, ये ढींग है, उलमा अगर कहते हैं ये जायज़ है तो ये जायज़ है, तो हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। बस उलमा ने कह दिया ये जायज़ है, ज़िक्र जो है फजीलत वाली चीज़ है, इस पर अजर मिलता है, बस हम डट जाएं, किसी की मुलामत की परवाह ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जब डटे रहेंगे किसी मसले पर, शरीयत के मसले पर डटे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें इज़्ज़त देंगे। अक्सर मसाजिद में ऐसे होता है कि कोई मामला होता है कि जो इंतज़ामिया होती है वो परेशान हो जाती है। मैंने देखा है वो परेशान हो जाती है, तो उससे फिर ऐसा अल्लाह ऐसा जलील करता है कि वो जितने लोग होते हैं वो सारे हैवी हो जाते हैं। जब कोई एक आदमी अगर डट जाता है, वो डटा रहता है, वो कहता है जी कुछ हो जाए, मस्जिद चली जाए, मेरी जान चली जाए, मगर जो अल्लाह के हुक्म का मामला है, मैंने इस पर चलना है, तो अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। अगर कोई आदमी ये कहे जी ताल्लुक़ ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उन्हीं से जलील करता है। मेरे वाल साहब के पास एक आदमी आता था, नौजवान था, उसको तरगीब दी, उसने दाढ़ी रख ली। जब उसने दाढ़ी रख ली तो पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसने उसकी कज़न थी, उसके साथ उसका रिश्ता हो गया, वो भी बड़ी पढ़ी लिखी थी। तो उसने कहा, पैगाम भेजा, क्योंकि ज़रा आज़ाद माहौल था, उसने पैगाम भेजा कि भाई मैं अगर ये दाढ़ी मुंडवाएगा तो मैं इससे शादी करूँगी, अगर ये दाढ़ी नहीं मुंडवाएगा तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये ज़रा गरीब भी थे, पढ़ा लिखा लड़का तो था, मगर ख़ानदानी लिहाज से, ख़ानदान के लिहाज से गुर्बत में था, गरीब था। जब गरीब था तो इसको मालूम हुआ, तो इसकी माँ ने भी, आखिर माँ के दिल के अंदर हमदर्दी होती है, पहले भी हम गरीब हैं तो बेटा ऐसा कर, मुंडवा ले दाढ़ी, जब शादी हो जाए फिर रख लेना। उसकी ज़ुबान से एक बात निकली, अल्लाह ने उसकी लाज रखी। उसने ये कहा कि अम्मा, और जिसकी मैंने सुन्नत रखी है, जिसकी मैंने नकल की है, अल्लाह ने उसको तो दिए थे, उनको तो 11 बीवियाँ दी थी, और मुझे अल्लाह एक भी नहीं देगा। उसने ये बात कही। वो औरत, वो लड़की डटी रही, वहाँ रिश्ता टूट गया, इसने इनकार कर, इसने कहा मैं दाढ़ी के साथ शादी करूँगा, अगर है मंजूर तो मैं करता हूँ, वरना नहीं करता। अब बज़ाहिर ऐसा हुआ कि उस औरत लड़की की शादी हो गई, बड़े अच्छे घराने के अंदर, बहुत अच्छे घराने के अंदर शादी हो गई। बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसको इज़्ज़त मिल रही है, इसको ज़िल्लत मिल रही है। इसकी शादी हो गई गरीब घराने के अंदर, जो इतना अच्छा नहीं था। अब बज़ाहिर क्या मालूम हो रहा है, इसको ज़िल्लत, लड़की को इज़्ज़त। ज़िंदगी चलती रही, इसकी नौकरी लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, अब अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। इसकी नौकरी लग गई, जब नौकरी लग गई, इसके हालात तरक्की होती गई, इसके घर में फरावानी आ गई, अच्छा घर, अच्छा निज़ाम आ गया। लड़की का क्या हुआ, उसका खामन नशे बन गया, नशे में लग गया, सब कुछ उड़ गया, उसकी तरक्की तजली में चली गई और इसकी गुर्बत तरक्की में चली गई। तो इस वजह से अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए यही तरीक़ेकार है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़त लिखा कि अम्मा आयशा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नसीहत करें। तो आपने नसीहत फरमाया कि बस अल्लाह को राज़ी करना करो। जब अल्लाह को राज़ी करोगे, मखलूक खुद ब खुद अल्लाह मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल देगा, मखलूक पे दिल पर रौब डाल देगा। अगर तुम मखलूक को राज़ी करोगे तो मखलूक भी राज़ी नहीं होगी और अल्लाह भी तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह वहीं से जलील करेगा, जहाँ से आदमी इज़्ज़त चाहता है अल्लाह के सिवा, अल्लाह वहीं से जलील करता है। तो चौथी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह को, मखलूक को राज़ी करना चाहता है तो अल्लाह को राज़ी करे। चौथी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे रात के
क्योंकि रात के जो आमाल हैं उसके बारे में सुनता है कि तहज्जुद की नमाज़ है, रात के ज़िक्र अस्कार हैं, कि मैं सुबह सवेरे उठूँ और वो फजर से भी पहले उठूँ, अल्लाह के तहज्जुद भी पढ़ूँ और कुछ आमाल भी करूँ, कुछ तस्बीह भी पढ़ूँ, अल्लाह से कुछ मांगूँ भी सही। तो फरमाया कि अगर वो चाहता है तो वो अपने दिन के आमाल अच्छे कर ले। जब तक वो सुबह की नमाज़ पर तवज्जो नहीं देगा, सुबह की नमाज़ों पर तवज्जो नहीं देगा, तो उस वक्त तक दिन के आमाल अच्छे नहीं करेगा, रात के उसके आमाल कभी अच्छे नहीं होंगे। ज़ाहिर अच्छी नहीं करेगा तो बातिन उसका कभी अच्छा नहीं होगा। आदमी ये कहे कि मेरा ज़ाहिर तो अच्छा ना रहे, मेरा बातिन अच्छा रहे, तो ज़ाहिर का असर रहता है। तो दिन रोशनी का वक्त दिन होता है, दिन को अच्छा करेगा, दिन के अंदर हलाल कमाई खाएगा, दिन के अंदर अखलाक अच्छे करेगा, दिन के अंदर नमाज़ों का ख्याल रखेगा, एहतमाम करेगा, तो इंशाअल्लाह उसको रात भी उसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो उलमा ने फरमाया कि इसको हर आदमी जो है इस पर गौर व फिक्र करे, उसका एहतमाम करे। तो अल्लाह तबारक व तआला में इस पर सही अमल करने की